अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर टू स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 2 का नेम है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है और साल्ट्स क्या है, ये सारा इस चैप्टर में डिस्कस करना है। इसके लिए आप लोगों ने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि यूनिवर्स की तमाम चीज़ें, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्लासीफाई कर दी गई हैं, डिवाइड कर दी गई हैं। ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स, दुनिया की सारी चीज़ें वो डिवाइड कर दी गई हैं, क्लासीफाई कर दी गई हैं आगे 3 टाइप्स में। वो टाइप्स 3 कौन कौन सी हैं? या तो वो चीज़ें एसिड्स हो सकती हैं, या वो चीज़ें बेसिस हो सकती हैं, और या फिर वो साल्ट्स हो सकती हैं। अगर आप कोई भी चीज़ देखें तो आपको पता चल जाना चाहिए कि या ये एसिड है, या ये बेस है, और या फिर ये क्या है, साल्ट है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ है वो एसिड है तो कैसे है वो एसिड? अगर वो बेस है तो वो बेस कैसे है, और अगर वो साल्ट है तो वो साल्ट कैसे है? अगर कोई चीज़ आपने देखी, आपको कैसे पता चलेगा कि ये एसिड थी, ये बेस थी, या फिर ये साल्ट थी? ये हमने डिस्कस करना है। तो इसके लिए हम लोग इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनको क्लासीफाई करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, इन्हें कंपेयर करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को आपस में, तब हमें पता चलेगा। सबसे पहले जो पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ आता है वो ये आता है कि जो वर्ड एसिड है ये किस वर्ड से निकला है। ये आपकी बुक में इंट्रोडक्शन में ये वाली 2 लाइन्स दी गई हैं। एसिड जो लफ्ज़ है ये लातीनी लफ्ज़ है, लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड कौन सा है? वो है एसिडस। एसिडस से लफ्ज़ निकला है, और एसिडस का मतलब होता है सोर। कोई चीज़ तर्श हो या फिर खट्टी हो, तर्श मीन खट्टी हो, तो फिर उसे आप क्या कह देते हैं? वो क्या होती है? एसिड होती है। अब हम क्या करेंगे, जो पेपर में MCQ आएगा, आपको पता होना चाहिए, वो पेपर में आपसे पूछेंगे कि एसिड किस लफ्ज़ से निकला है, किससे निकला है? एसिडस से। किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? लैटिन का, लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। और एसिडस का मतलब क्या होता है? सोर होता है। ये यहाँ पे आपके पास 3 MCQ हैं। एक यहाँ ये MCQ आपके पास आता है, दूसरा ये आपके पास MCQ है, और थर्ड MCQ ये है। ये 3 MCQs पेपर में आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट डज द वर्ड एसिडस मीन? एसिडस का मतलब क्या है? तो आप बस सिंपली अब ये लिख देंगे, एसिडस मीन्स सोर। अब इसके अलावा इसके बाद एक डिफरेंस दिया गया है पेपर में। वो डिफरेंस किस तरह से है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ये अगर हम इसके कंपैरिजन को देखें तो हम देखते हैं बुक में एज सच इसका डिफरेंस बना हुआ है। कंपैरिजन इसी तरह से बना हुआ है, एसिड और बेस। अब एसिड क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करनी है, और बेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करनी है। एसिड किस तरह से कोई चीज़ है तो हमें कैसे पता चलेगा वो एसिड है? आप लोग देखेंगे अगर किसी चीज़ का जो टेस्ट है वो सोर है, वो खट्टी है, तो आपको पता चल जाएगा वो क्या है? एसिड है। जो चीज़ें खट्टी हों वो एसिड होते हैं, और वो तमाम चीज़ें जो कि बिटर हों, कड़वी हों, जिनका टेस्ट कड़वा हो, वो आपको क्या पता चल जाएगा वो क्या है? बेसिस हैं। इसके अलावा बेसिस की आपकी बुक में एक अलग प्रॉपर्टी बताई गई है, ये होते हैं स्लिपरी टू टच। अगर कोई चीज़ आप उसे टच करें और वो आपको फील हो कि वो आपके हाथ से स्लिप हो रही है, तो वो क्या चीज़ होगी? वो बेस होगी। फॉर एग्जाम्पल जो सोप है, सोप क्या होता है? इट इज़ स्लिपरी टू टच। आप इसे हाथ में लेंगे तो स्लिप होना स्टार्ट कर देगा, तो फिर इसका मतलब ये क्या है? ये स्लिपरी टू टच है। अब पेपर में जो MCQ आएगा मैं साथ साथ मेंशन कर रही हूँ। इसमें से MCQ आएगा कि एसिड्स का टेस्ट क्या होता है, और इधर से MCQ आएगा बेस का टेस्ट क्या होता है। अब वो आपको कहेंगे कि जो चीज़ें स्लिपरी होती हैं वो क्या होती हैं? एसिड्स होती हैं, बेसिस होती हैं, या कुछ भी नहीं होती हैं, या साल्ट्स होती हैं? तो आपको पता होना चाहिए वो क्या होते हैं? वो बेसिस होती हैं। इसके अलावा सेकंड, हमें किस तरह से पता चलेगा कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है? हम क्या करेंगे, हम एक बीकर लेंगे, बीकर में हम डाल लेंगे कोई भी केमिकल, कोई भी कंपाउंड, कोई भी चीज़। आपने इसमें कोई भी कंपाउंड ले ली, अभी आपको नहीं पता ये कौन सा कंपाउंड है। आपके पास लैब में एक लिटमस पेपर होता है, वो लिटमस पेपर ब्लू कलर का होता है। अब ब्लू लिटमस पेपर आप लेंगे, आपने इसमें जो भी चीज़ ली हुई थी, जो भी कंपाउंड था, आप इस ब्लू लिटमस पेपर को इसके अंदर इस तरह से डिप कर देंगे। अब जब आपने इसे डिप किया, अगर डिप करने के बाद जहाँ पे उसके एसिड टच हुआ है वहाँ से अगर वो रेड कलर में चेंज हो गया है, तो ये क्या था? अगर ये जो नई चीज़ बनी, इसका कलर चेंज हो गया लिटमस पेपर का, और इसका कलर क्या हो गया? रेड, तो इसका मतलब है जिस चीज़ में हमने इसे डिप किया था वो चीज़ थी एसिड। अब ये क्या है? एसिड। इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। और बेसिस का अगर आप इस तरह से कोई भी कंपाउंड लेते हैं, कोई भी सोल्यूशन लेते हैं,
आपके पास लैब में एक पेपर होता है, वो होता है रेड कलर में, उसे हम क्या देते हैं, रेड लिटमस पेपर। जब रेड लिटमस पेपर आपके पास हो और आप उसको किसी चीज़ में, ये जो कंपाउंड हमने लिया हुआ है इसके अंदर हम डिप कर दें इस तरह से, जब हम इसे डिप करें और इसका कलर चेंज होके कौन सा कलर हो जाए, इसका ब्लू कलर हो जाए। रेड से कौन सा कलर अब इसका कन्वर्ट होके हो गया है, ब्लू। अगर ये रेड से ब्लू कलर में हो गया है तो इसका मतलब ये चीज़ आपके पास क्या थी, ये बेस थी। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करने वाला क्या होता है, एसिड, और रेड को ब्लू में कन्वर्ट करने वाला क्या होता है, वो बेस होता है। ये आपने याद रखना है। इट कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो ये क्या है, एसिड है। और अगर वो रेड को ब्लू में कर रहा है तो फिर वो क्या है, वो बेस है। ये आपने याद रखना है, ये पेपर में एमसीक्यू आता है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, इट कन्वर्ट्स रेड लिटमस पेपर, ये जो हमने पेपर डिप किया इसका नाम क्या था, लिटमस पेपर, इनटू रेड, ये इनटू ब्लू, ये ब्लू में इसे कन्वर्ट कर रहा है। अब हमने नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है या बेस है। एक और प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, वो होती है कि जो एसिड होते हैं दे आर करोसिव इन नेचर, इनकी नेचर कोरोसिव होती है। कोरोसिव का मतलब होता है कि कोरोजन, आपने 9th क्लास में कंसेप्ट कोरोजन का पढ़ा है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, मेटल्स को जंग लग देना। तो कोई चीज़ अगर ख़राब हो जाए उसके ऊपर हम एसिड को डालें तो इसका मतलब है इसकी प्रॉपर्टी, इसकी नेचर क्या है, ये कोरोसिव है, चीज़ों को ख़राब कर देता है। इसी तरह एसिड को जब आप स्किन पे लगाते हैं तो वो स्किन क्या हो जाती है, वो जल जाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दे आर कोरोसिव इन नेचर। तो तेज़ाब, आपको पता है तेज़ाब को जब स्किन पे डालें तो स्किन जल जाती है, तो तेज़ाब क्या था, वो एक एसिड होता है, तेज़ाब को हम एसिड कहते हैं। अब हम यहाँ पे बेस का लिखते हैं, दे आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, इनकी नेचर नॉन कोरोसिव होती है, मतलब ये चीज़ के ऊपर किसी भी चीज़ पे हम डालें तो उसको ख़राब नहीं करते, इनकी नेचर नॉन कोरोसिव होती है, ये इसका ऑपोजिट है। अब यहाँ पे लास्ट पे, अगर हम एक बीकर में एसिड लें, उसके अंदर हम क्या ऐड कर दें, वाटर। अब ये क्या बन गया है, ये बन गया है एक्वस सोल्यूशन ऑफ वाटर, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड। वो कोई भी चीज़ जिसमें वाटर ऐड हो वो क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन। अब ये एक्वस सोल्यूशन ऑफ वाटर है, इसमें जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाएं तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास आउट हो सकती है, तो हम कहते हैं इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देता है, कंडक्ट करता है। फिर हम एक साइड पे बीकर लें, उसमें हम क्या ऐड कर दें, बेस ऐड कर दें, बेस में हम वाटर ऐड कर देंगे। ये क्या बन गया है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेस बन गया है। इसमें से भी जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाएंगे तो इसमें ये भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है, इसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाती है। तो इसकी ये जो 4 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, सोर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट, फिर आप इसकी एग्जाम्पल बता देंगे कि इसकी एग्जाम्पल में आता है लेमन और सिट्रस फ्रूट वगैरह जो खट्टे होते हैं, सिट्रस फ्रूट वगैरह। और सेकंड प्रॉपर्टी में इसमें आपने कहा कि एसिड जो टर्न करता है ब्लू लिटमस को रेड में और बेस रेड को ब्लू में। फिर ये कोरोसिव नेचर क्या होता है, ये नॉन कोरोसिव होता है, इसका एक्वस सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और इसका सोल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये इसमें ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, या आपने अच्छी तरह याद करने हैं। अब यहाँ पे बुक से इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एमसीक्यू आता है, दे विच एसिड्स का टेस्ट कौन सा है आपको पता होना चाहिए, सोर टेस्ट होता है। अगर वो कहते हैं कि इसकी एग्जांपल बताएं एसिड की, आपको इसकी एग्जांपल पता होना चाहिए। अनराइप, अनराइप का मतलब होता है जो भी पके नहीं है, कच्चे फ्रूट, लेमन फ्रूट। इनका बिटर टेस्ट होता है, ये भी एक एमसीक्यू है, ये ब्लू को रेड में करते हैं और ये रेड को ब्लू में कर देते हैं। ये कोरोसिव होते हैं और ये नॉन कोरोसिव होते हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं और ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं।